हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डे के साथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ला सातेलिए का नियम। थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे कठिन लगी हुई लग रही होगी, भैया ले क्या है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई अब अंग्रेज लोग हैं, विदेशी लोग हैं, तो ऐसे तो नाम लिखेंगे ही। तो इनका नाम है ला सातेलिए भाई, ठीक है। बहुत ही आसान ये नियम है। ला सातेलिए नियम को समझने से पहले हम लोग अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। भैया अपनी जिंदगी क्या है? आपने देखा बारिश बहुत तेज हो रही है, छतरी लगा ली। ठंड बहुत तेज हो रही है, रजैया में छेद करके बांध लिया, मान लिया रजैया बांध ली, ठीक है। कई बार हम लोगों की मम्मी ऐसे ही स्वेटर दिलवा देती हैं जो रजैया से कम नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो रजैया ओढ़ ली, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है, शर्ट पहन के भैया जो है खाली हवा खा रहे हैं, एसी चला ली, कूलर चला लिया। यानी बताना ये चाह रहा है कि हम लोग एक ऐसे निकाय हैं, एक ऐसे सिस्टम हैं कि अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि जो वातावरण में चेंज हो रहा है उसे हम लोग मैनेज कर सकें। उसी तरीके से कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, वो अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लेगा कि होने वाले जो भी जितनी भी दिक्कतें उसे हो रही हैं उसे वो समाप्त कर सके। यही ला सातेलिए का नियम है भाई। क्या लिख दिया? इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में, इक्विलिब्रियम क्या होता है सर जी? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। यानी जैसे मान लिया ए से बन रहा है बी, तो भैया ए से जितनी जल्दी बी बनेगा वैसे ही बी से ए बनेगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मेरे भाई एक जैसे होते हैं तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो जब कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम के मान लिया तुमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया, तुमने प्रेशर में चेंज कर दिया, तुमने वॉल्यूम में चेंज कर दिया, तुमने कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया। कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता, वॉल्यूम बोले तो आयतन, प्रेशर बोले तो दाब, टेम्परेचर बोले तो भैया ताप। अगर तुमने किसी में भी चेंज कर दिया तो क्या होगा? तो पूरा सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से मैनेज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा कि होने वाले जितना भी चेंज है उसे समाप्त कर सके। सीधी सी बात है कि भैया ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो उस चेंज को कैसे समाप्त करेंगे? रजैया ओढ़ लेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, चेंज को कैसे समाप्त करेंगे? भैया बनियान पहन के घूमेंगे, हवा खाएंगे आराम से। यानी ओवरऑल बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है, कोई रिएक्शन है, कोई साम्यावस्था है। अगर आप उसमें टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करते हो तो वो अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेगा कि होने वाले संघर्ष को खत्म कर सके। भाई हमेशा से याद रखना, जो संघर्ष का सामना कर लेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। देखा होगा भैया ठंडों में जो है जितने भी बर्रैया छत्ते होते हैं सब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वातावरणीय जो संघर्ष है उसे एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। जो एडजस्ट कर जाएगा वही टिका रहेगा भाई, सीधा सिस्टम है, ठीक है। तो यानी सरल भाषा में कहें, दुनियादारी को ना बताते हुए, ला सातेलिए का नियम क्या है? अगर किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम के आप किसी भी प्रॉपर्टीज में चेंज करोगे, टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में, तो अपने आप को वो इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि जो भी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसे वो एडजस्ट कर लेगा भाई, ठीक है। अब कैसे एडजस्ट करेगा, क्या क्या चीजें होंगी भाई? तो सबसे पहला है मेरे भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? जैसे जैसे भैया टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, एनर्जी का अवशोषण हो रहा होगा। अब आपको लगेगा सर जी ये पता नहीं आपने क्या बता दिया, लो समझाते हैं हम आपको। यहां देखो, मान लिया कि रिएक्शन लिखी हुई है ए प्लस बी से बना सी प्लस ऊष्मा लिखा है, मान लिया, ठीक है भाई। अब प्लस ऊष्मा का मतलब है हीट निकल रही है। हीट निकल रही है का मतलब यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब होता है अवशोषण, निकल रही है, एमिट हो रही है। इसका मतलब इधर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो अगर इस प्लस को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, यानी अब की इधर एब्जॉर्ब हो रही है। मान लिया यहां लिखा होता प्लस की जगह माइनस, तो भैया यहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित हो रही है, माइनस है, चाहिए है ऊष्मा। तो अब इतना कंफ्यूजन ना करते हुए हम आपको ये बताते हैं कि मान लिया कोई रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, चलो ए प्लस बी इज द रिवर्सिबल, सी लिखा और माइनस ऊष्मा है। तो माइनस का मतलब क्या है? ऊष्मा अवशोषित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी और सी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्लस लगा होता तो मतलब उधर थोड़ी प्लस है, तो प्लस जब इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन इधर की तरफ आ जाएगी और ये लोग ज्यादा बनने लगेंगे। दुनिया भर का दिमाग ना लगाते हो, सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर रिएक्शन में प्लस लगा हो तो टेम्परेचर को घटा देंगे, रिएक्शन में माइनस लगा हो तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाएगी और सी ज्यादा बनेगा भाई, ठीक है।
तो यहां पर हमने लिख दिया टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है भाई, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में क्या है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ती है जिस साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं भाई। सीधी सी बात, अगर तुम दबाव बढ़ाओगे तो जिधर कम मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन उधर जाने लगेगी। जैसे हमने लिख दिया N2 प्लस का 3H2 इज द रिवर्सिबल 2NH3। अब यहाँ पे N2 कितना है, 1 है, H2 कितने हैं, 3 है, NH3 कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ 3 और 1 4 लोग हैं, यहाँ 2 ही लोग हैं, कम लोग हैं। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उधर की तरफ जाएगी और फिर से एक बार NH3 बनने लगेगा भाई, ठीक है। ऐसे रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, सर जी कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। यार मेरे पास ज्यादा पानी है, ज्यादा चाय पत्ती है, ठीक है, या फिर मेरे पास ज्यादा नींबू है, जिससे भी चाय आप बनाते होगे, अगर मेरे पास ज्यादा है तो भैया चाय भी ज्यादा बनेगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का मतलब भैया रिएक्टेंट, जो क्रिया को कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाएगा। यानी ज्यादा रिएक्टेंट लोगे, ज्यादा सबस्ट्रेट लोगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। सर जी इतनी सी बात है, ठीक है सर जी। जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिख दिया है, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है मेरे भाई, कि N2 ने क्रिया करी H2 से। N2 माने नाइट्रोजन गैस, H2 माने हाइड्रोजन गैस, दोनों ने क्रिया करी, NH3 माने अमोनिया गैस बना ली, प्लस इसमें ऊष्मा निकल गई। तो अब कोई कह दे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ, तो बहुत आसान है। रिएक्शन में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो अगर प्लस लगा है तो जब भी कभी प्लस लगा, इसका मतलब यहाँ पे अवशोषण नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, एमिट हो रही है, तो उल्टा करना पड़ेगा भाई। तो अगर लगा है प्लस तो टेम्परेचर को घटा देंगे, अगर लगा है माइनस तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। प्लस लगा हुआ है यानी टेम्परेचर को घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और NH3 यानी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। यही हमने लिखा है, प्लस लगा था तो टेम्परेचर को कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और NH3 यानी अमोनिया की वैल्यू ऑटोमेटिक, जब आगे की तरफ रिएक्शन हो रही है तो इसका मात्रा बढ़ जाएगी, फटाफट से ये बनना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें सर जी, तो सॉरी टेम्परेचर तो हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, प्रेशर का मतलब दबाव, अभी बताया, दबाव बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर कम मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें भी यही है, इधर कितने लोग हैं भाई, सर जी कितने लोग हैं, यहाँ 1 3 और 1 4 आदमी हैं, इधर 2 ही आदमी हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, यही लिख दिया। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और NH3 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, कोई भी रिएक्शन हो भाई, जिधर कम है उधर की तरफ आप कर पाओगे रिएक्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन N2, अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो लोग क्रिया कर रहे हैं उन्हें बढ़ा दो, चाय पत्ती चीनी बढ़ा दो, चाय ज्यादा बनेगी, सीधी सी बात है। तो रिएक्शन में N2 बढ़ा दो या H2 बढ़ाना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और NH3 की मात्रा अधिक बनेगी। तो लिख दिया N2 या H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और NH3 की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं, क्या है लासातेलिया का नियम बताओ सरल भाषा में भैया, डेली देखते हैं। यार गर्मी ज्यादा है, पंखे के सामने खड़े हो गए भाई, गर्मी हुई गर्मी, ठंड ज्यादा है, घुस के चुपचाप अंग्रेजी के 3, हमारे नाना कहा करते थे, अंग्रेजी नानी हमारी कहती थी अंग्रेजी के 3 बन के लेटे हुए। क्यों लेटे हुए हो? क्योंकि भैया लासातेलिया का नियम है कि अगर किसी सिस्टम पे कुछ भी आपदा आएगी तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि होने वाली आपदा को, होने वाले चेंज को वो समाप्त कर सके। ठीक है सर जी, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे लासातेलिया नियम क्या। आज अपना 14वां या 15वां दिन होगा, डिटेल में सारी चीजों को लेके आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इस पे लाइन से सारे क्लासेस हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह पे तो अपनी एप्लीकेशन है, 351 रुपए में वहां पे कोर्स है, पीडीएफ वगैरह सब एक जगह मिल जाएगी। कंटेंट लगभग सेम ही होता, बस ये भटकना नहीं पड़ता, एक जगह पर मिल जाता। प्लस जो ये नई वीडियो शूट हो रही है ये भी उस कोर्स में अपलोडेड करी गई है भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बजट बहुत अच्छा है तो भैया कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वरना यहीं पर डेली सुबह 10:30 11 बजे के आसपास आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। मन लगा के पढ़ते रहो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।